नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है बुलेटिन अपन झारखंड का। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। महागठबंधन में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने भी सम्मानजनक सीट की मांग कर आरजेडी की परेशानी बढ़ा दी है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इंडिया गठबंधन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 15 अक्टूबर को केंद्रीय समिति की बैठक से पहले बिहार चुनाव में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हुई तो हम निर्णय लेंगे। राजद को झारखंड में हमने थाली परोस कर दिया था, हमें भी बिहार में भरपूर सम्मान मिलना चाहिए। जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि नामांकन शुरू हो गया। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो तैयार बैठे, उनके आवेदन यहां पर आ चुके हैं। हम 15 तारीख को हमारा केंद्रीय समिति जो हमें आधिकारिक तौर पे राजद, कांग्रेस, वाम को देना है वो हमको दे देना चाहिए। अन्यथा कोई हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के कारण हाथ। और अब अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अनुराग जी, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर जेएमएम की ओर से सीटों की संख्या जो है वो अधिक मांगी जा रही है और अब तक इंडिया गठबंधन की ओर से यह तय नहीं हुआ है कि किस दल को कितनी सीट मिलनी है। ऐसे में अब जेएमएम ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हमें जल्द से जल्द सीटों के बारे में पता होना चाहिए। 15 तारीख से पहले उन्होंने सीट के बंटवारे की बात कही है। तान्या, बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हो या एनडीए खेमा हो, दोनों ही दलों में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर अभी खींचतान चल रहा है और बिहार की राजनीति भी अभी दिल्ली शिफ्ट हो गई है। और क्योंकि सीट कल भी बहुत लंबी बैठक चली है एनडीए खेमे में भी, और अगर हम जेएमएम की बात करें तो झारखंड में भी जेएमएम लगातार कहते आ रही है कि झारखंड में एक सम्मानजनक स्थिति थी। सीट शेयरिंग को लेके आरजेडी को उन्होंने सम्मान दिया था, वैसा ही सम्मान वो बिहार में भी चाहते हैं और यही हेमंत सोरेन का कहना है। इसी के लिए उन्होंने विनोद पांडे, केंद्रीय महासचिव, और मंत्री सुदीप सोनू को बिहार भेजा था कि आप तेजस्वी यादव से मिलकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को सुलझाइए और कम से कम 12 सीटों पे जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। इसी को लेके मनाया जा रहा था, तेजस्वी यादव से बातचीत चल रही थी, लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि 2 से 3 सीटों पे ही तेजस्वी तैयार हो रहे हैं। इसी को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है और महागठबंधन में यूं कहें कि जो ये रिश्ते बहुत अच्छे थे उसमें दरार भी हम कह सकते हैं देखने को मिल रही है। और जेएमएम ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 14 तारीख तक, आज मैं आपको बता दूं, आज दिल्ली में बैठक है एनडीए खेमे के भी और इंडिया गठबंधन की भी बड़ी बैठक है और तमाम बड़े लीडर्स इसमें रहेंगे और उस बैठक में फैसला हो जाएगा सीट शेयरिंग को लेके, मुझे लगता है। और कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रांची में ये चेतावनी दे दी है कि अगर 14 तारीख तक आरजेडी, इंडिया गठबंधन उन्हें तेजस्वी यादव सम्मानजनक सीटें नहीं देते हैं तो 15 तारीख को जेएमएम अपना फैसला लेगा और हो सकता है कि कई सीटों पे जेएमएम अकेले चुनाव लड़े और अपने उम्मीदवारों को उतारे, यही कहा जा रहा है। और कल 2 टूक में सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो कहा था, मैं अपने दर्शकों को वो भी सुनाना चाहूँगा। उन्होंने साफ कहा था कि हम बिहार में कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड में जब हमने गठबंधन किया था तब कांग्रेस, राजद और सीपीआईएमएल को सम्मानजनक सीटें दी गई थी और हम अब उम्मीद करते हैं कि बिहार में भी हमें वही सम्मान मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 अक्टूबर को होने वाली जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक में हम स्वतंत्र निर्णय लेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा बयान है सुप्रियो भट्टाचार्य का, जो कल उन्होंने लिखा है, बताया है मीडिया को, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जेएमएम को किसी की भी बी टीम नहीं है। पार्टी अपनी संगठन को मजबूत करने और ताकत और जनाधार है पार्टी का अपना, और हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जेएमएम एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी है और चुनाव लड़ना चाहती है, खासकर बीजेपी के खिलाफ। तो जेएमएम के इस तेवर से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ेंगी। और जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कल 2 टूक कह दिया है कि अगर 14 तक तमाम चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो जेएमएम अपने रास्ते पे चलेगी, तो कहीं ना कहीं
तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। और जो अब तक हम बिल्कुल। कह रहे थे कि हेमंत अनुराग जी, सोरेन यहाँ और पर एक तेजस्वी और में सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से 2019 के चुनाव में जेएमएम ने 7 सीटें जो है वो आरजेडी को झारखंड चुनाव में दी थी। 2024 में भी 7 सीटें मिली, जबकि 2019 की बात कर ले तो केवल 1 सीट आरजेडी निकाल पाई और 2024 में 4 सीटें निकाल पाई है। ऐसे में अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देख लिया जाए तो सीधा 3 गुना सीटें बिहार में है। अगर कैलकुलेशन देख लिया जाए तो 21 सीटें बनती है, लेकिन साफ तौर पर जेएमएम का कहना है कि हमें 12 सीटें दे दे। अब उसमें से भी ऊपर नीचे हो सकता है, वो वार्ता के बाद पता चलेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से कितना कहा जा रहा है, आरजेडी कितनी सीटों की बात अभी कर रही है? जी बिल्कुल राना, यही हमने पहले भी बताया था कि इंडिया जेएमएम लगातार अड़ी हुई है कि हमें 12 सीटों पर चुनाव लड़ना है। और बार बार उनका कहना यह भी है कि अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें झारखंड की, तो उस वक्त भी 7 सीटें दी गई थी आरजेडी को, जिसमें आरजेडी के केवल 1 सीट निकाला था और सत्यानंद भोक्ता उसमें जीत कर आए थे और वहां उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था और उन्हें मंत्री भी बनाया गया था, श्रम मंत्री बनाया गया था। उसके बाद अगर हम 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी 7 सीटें दी गई थी और उसमें से 4 सीटें जीती और उसमें भी मंत्री पद मिला है आरजेडी को। तो कहीं ना कहीं वही स्थिति यहाँ भी है और उसी को आधार बनाते हुए जेएमएम ये डिमांड कर रही है कि यहाँ तो इतने सीटें हैं, तो उसके बाद भी उन्हें 2 या 3 क्यों कहा जा रहा है कि आप 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़िए। तो इसलिए उनकी नाराजगी उन्होंने अपने जाहिर की है कि कम से कम 12 सीटें हमें चाहिए। और जो एक खबर आ रही थी कि अगर 6 से 7 सीटें भी मिल जाती जेएमएम को तो शायद ये खींचतान नहीं होता और हेमंत सोरेन मान जाते, लेकिन 2 से 3 सीटों पे बहुत मुश्किल है ताने और मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन इस पे मानने वाले हैं, ना जेएमएम के नेता मानने वाले हैं। क्योंकि जैसे जिस तरीके से झारखंड में उन्होंने आरजेडी कोटे को समझते हुए उस वक्त भी चुनाव के समय तेजस्वी यादव वहां कैंप किए हुए थे रेडिसन में, तमाम आरजेडी के सीनियर लीडर्स वहां कैंप किए हुए थे और मान मनोबल का दौर चला था। हेमंत सोरेन खुद रेडिसन पहुंचे थे समझाने के लिए। उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था और 7 सीटों पे आरजेडी मानी थी। उससे पहले 4 सीटें ही आरजेडी को दी जा रही थी। वही हाल यहाँ भी है। तो मुझे लगता है कि 14 से 14 तक अगर इंडिया गठबंधन जेएमएम की सीटें तय नहीं करती है और उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो जेएमएम हो सकता है अकेला चले और कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि जेएमएम की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 15 तारीख को हमारी बैठक है, उससे पहले ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप कितनी सीटें देना चाहते हैं और क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है या नहीं। झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में आरजेडी को 2019 में और 2024 में 7 सीटें मिली और जो विधायक जीत करके आए, जो प्रत्याशी जीत करके आए, उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो मांग है वो वाजिब मानी जा रही है।